प्रयागराज 22 अक्टूबर नुरुल्लाह रोड सहारा हॉस्पिटल में कैंसर के बारे में महिलाओं को जागरूक करती हुई शहर की सम्मानित डॉक्टर गजाला इकबाल मैडम, ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी। बच्चों को दिखाते हैं आप लोग जो आज जो हम लोग ने ये ऑर्गेनाइज करा है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम। अक्टूबर जो होता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, ठीक है। तो क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए ये जानना? कोई कैंसर के बारे में कुछ बता सकता है? कैंसर होता क्या है, क्या होता है कैंसर? किसी की फैमिली में हुआ है? किसी की फैमिली में किसी भी तरह का किसी भी ऑर्गन का कैंसर हुआ है? आपके किसी भी रिश्तेदार में हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए। किसी को भी नहीं हुआ, किसी की फैमिली में नहीं हुआ है, हुआ है। तो मैं मान ही नहीं सकती कि ऐसा नहीं हो सकता। आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, जान पहचान में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की ना सुना हो कि डेथ उसकी कैंसर हो गई है। पीछे चले जाओ, पीछे जाकर बैठो। देखिए हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, जब वो एबनॉर्मल होने लगेंगे तो वो कैंसरस सेल्स, हम उसको कैंसर सेल्स, और वो फिर उनका मल्टीप्लिकेशन रोका ही नहीं जा सकता। वो बढ़ते रहेंगे और जब तक वो पूरी बॉडी को खत्म नहीं कर देगा, जब तक इंसान को खत्म नहीं कर देगा, वो चीज कैंसर पूरे बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकती है, आप लोग जानते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर क्यों इम्पोर्टेंट है? ब्रेस्ट कैंसर एक बाहर का ऑर्गन है। ब्रेस्ट बाहर का ऑर्गन है। तो अगर इसको हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर ले, हम लोग आज जो ये अवेयरनेस रख रहे हैं इसलिए रख रहे हैं कि जो मान लो किसी को है तो वो चीज अर्ली डिटेक्ट हो जाए। ब्रेस्ट बाहर का ऑर्गन है, इसको हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको मालूम है अगर किसी के फैमिली में किसी की माँ को मान लो कैंसर हुआ हो, ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, तो उसके बच्चों में, उसकी लड़कियों में 1.5 से 2.5 गुना चांसेस है कि उसको कैंसर होने का ब्रेस्ट का, ठीक है। या किसकी बड़ी बहन को हुआ है, किसी सिबलिंग को हुआ है, तो उसमें फिर वही 1.5 से 2.5 गुना का उसका खतरा बढ़ जाएगा कैंसर का। ब्रेस्ट बाहर का ऑर्गन है, आप लोग बहुत इजीली इसको एग्जामिन कर सकते हैं और ये पता चल सकता है अर्ली स्टेज पर। और अगर अर्ली स्टेज पर हमने कैंसर को पता लगा लिया तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है ट्रीटमेंट से, और अगर नहीं तो फिर तो हर चीज कैंसर जानलेवा है ये, ठीक है। तो कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के कई सारे हम लोग तो इसकी जो स्क्रीनिंग करते हैं कई सारे स्टेज में है। तो एक तो जेनेटिक स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर में फैमिली हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। किसी को कैंसर अगर फैमिली में है तो उसके बच्चों को बहुत ज्यादा चांसेस है उस फैमिली में कि उनके सिबलिंग्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए हमने लैब वालों को बुलवाया है, ये आपको बताएंगे जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में, ठीक है। मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। कैंसर स्क्रीनिंग हमें कैसे करनी है, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग हमें कैसे करनी है? तो हर फीमेल को वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार अपना खुद का ब्रेस्ट एग्जामिन करना है। सुना है लोगों ने, किसी ने सुना है कि मिरर के सामने जाकर, किसी को भी है आइडिया कुछ, या यूट्यूब किसी ने देखा हो कि हाँ हर महीने हमें जाकर करना है? किसी को आइडिया? किसी को भी, एनीबॉडी, किसी को है? कभी करा है किसी ने? नहीं करा है। तो आइडियली हमें बताती हूँ 40 से 44 साल की एज ग्रुप में स्टार्ट कर देना चाहिए अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वंस इन अ मंथ। तो वंस इन अ मंथ कैसे सिलेक्ट करो, याद ही नहीं रहेगा किसी को। तो पीरियड्स होने के बाद एक बना लो, पीरियड जब साफ हो जाएगा हमें उस दिन अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है खुद से। ये मैं आप खुद का ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बता रही हूँ। तो आपको मिरर के सामने खड़े होना है, ठीक है, कपड़े उतार कर, ठीक है। और कैसे एग्जामिन करना है, जैसे मान लो आपको राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है तो आपको अपना, ठीक है, ये वाला जो हाथ होगा ये रखना है और लेफ्ट ब्रेस्ट से एग्जामिन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब आप पहले खड़े होंगे सबसे पहले आप अपना शेप देख लोगे, ठीक है। कहीं पर कोई लंप तो नहीं फील हो रहा, कोई रेडनेस तो नहीं फील हो रही, निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। तो ये सब चीज तो आपको आपने आंख से ही दिख जाएगी। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन ही है, हम अपनी आंख से बहुत सारी चीजें देखकर पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारे ब्रेस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही है, एबनॉर्मल साइज हो रहा है, या कहीं पर निपल रिफ्रैक्शन हो रहा है, या कहीं निपल इन्वर्टेड बाहर की तरफ जा रहा है, या इन्वर्ट अंदर की तरफ जा रहा है, या उससे कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है। ये तो हम देखकर ही पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी फिर दूसरा चीज है कि हमें उसको एग्जामिन करना है महीने में एक बार। जैसे मैंने बताया टाइम आप सिलेक्ट कर ले, आपको एग्जामिन करना है। तो अगर आपको राइट ब्रेस्ट एग्जामिन करना है तो आप अपना राइट हाथ लेकर जाएंगे, सामने आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं, और लेफ्ट हैंड की ये 3-4 फिंगर से आपको सुपरफिशियल भी पैल्पेट करना है और फिर थोड़ा सा डीप भी, ठीक है। जब आप पैल्पेट करेंगे पूरा ब्रेस्ट को ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको करना है, बाहर की तरफ से फिर अंदर की तरफ होते होते इस तरह से पूरा ब्रेस्ट को आपको एग्जामिन करना है। फिर अपने अंडर आर्म्स, ठीक है, एक्सिला वाले आर्म पिट जिसको कहते हैं, वो उसको भी आपको एग्जामिन करना है, पहले एक साइड में फिर दूसरी साइड में। बहुत सारी चीजें तो अगर आप ये हर महीने अपना बना लेंगे तो हो सकता है आप ही को कुछ एबनॉर्मल लगे कि डॉक्टर साहब हमको कुछ हार्डनेस फील हुई,
ठीक है, या हमने निपल को जब हमने वो करा, हमें निपल से कोई डिस्चार्ज, और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, हो सकता है जांच में अगर मान लो खुदा ना खास्ता बन रहा है तो वो चीज़ डिटेक्ट हो जाए, ठीक है ना। ये एवरी मंथ एवरी फीमेल को करना चाहिए।